पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ और वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी बेच देते हैं। बताओ कैसा बेटा है। और उस महाराज आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये कहानी है एक बाप और बेटे की, जिसकी माँ नहीं होती है केवल और बाप होता है। उस बेटे ने अपने बाप के साथ क्या सलूक किया आप इस कहानी में सुनेंगे। आपको ये कहानी आखिर तक देखनी होगी क्योंकि ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है और आपको मजबूर कर देगी सुनने के लिए। और अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो इस कहानी को आखिर तक सुनेंगे क्योंकि ये कहानी बहुत ही प्यारी है। इसको सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आप भी अगर अपने माता पिता से प्यार नहीं करते होंगे तो इस कहानी को सुनकर आप प्यार करने लग जाएंगे। तो बिना टाइम गवाए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। वह सारे सुख अपने बेटे को देना चाहता है जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरा बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। सोचते हैं कि मेरा बेटा है, एक न एक दिन नाम रोशन करेगा। दिन भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतज़ार करता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक न एक दिन तो मेरे पास आएगा ही। कहाँ उसके पास अब कोई नहीं जाता था क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने की जगह था। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं, तो मेरी बहू और पोतों से कब मिलाएगा। बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खींच बीच हो रहा है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता का दर्द। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया, कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँ, मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं, समय नहीं मिलता होगा इसलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, वरना आया जरूर होता। तब तक महाजन 2-3 आदमी लेकर उस पिता के घर पर आ जाता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक पूरे 3 महीने बाद आया हूँ, पैसे ले जाने। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया। तभी पिता कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी बेच देते हैं। बताओ कैसा बेटा है। और उस महाजन का कर्ज छुटा कर देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है और वह उस राह में ही जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आएगा ज़रूर। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने पिता को आग देना भी नसीब नहीं हुआ।
शर्म आनी चाहिए ऐसी औलाद को जो अपने पिता को ऐसी जगह छोड़कर चला गया अपनी खुशी के लिए और उनको मार डाला। ऐसी औलाद गॉड किसी को न दे। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और आपको इस चैनल पर अलग अलग मोटिवेशनल शायरी और स्टोरी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दीजिए हमको इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।